अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आज आप आ चुके हैं टनाटन ब्लॉग्स में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके लिए एक नई ख़ास एक वीडियो लेके आने वाले हैं, एक मज़ार शरीफ की ज़ियारत कराने वाले हैं। आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी परेशानी है, इस मज़ार शरीफ पे आने से सारी परेशानियां, सारी समस्या दूर हो जाती हैं। अब कुछ देर में आपकी बात कराने वाले हैं सगीर अहमद साहब से। सगीर अहमद साहब मज़ार शरीफ के बारे में बताएंगे, इस मज़ार शरीफ की क्या क्या करामातें हैं और क्या क्या करामातें हो चुकी हैं, कौन कौन से हादसे हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सगीर अहमद, रहने वाला जहानाबाद कस्बा का हूँ जी। और नद्दी वाले मियाँ दादा मियाँ करके मशहूर हैं। इनकी बड़ी बड़ी करामातें हैं जी। मेरे ऊपर एक अभी चौमासे में हादसा जो गुजरा था, मैं इधर जंगल में घास काटने के लिए आया था। अच्छा। और हमारी बीवी साथ में थे, दोनों लोग घास काट के पूरब साइड से निकल रहे थे नदी किनारे से। उनके पैर के नीचे एक सरफ जो दबा था, तो उसने ऐसी उसके पिछाई मारी थी, उसके ऊपर जांग में लगी थी। अच्छा। हमने देखा तो हम बहुत ज़्यादा घबरा गए। हमारा लफ्ज़ जो है दादा ही मियाँ का है। अच्छा। तो हमने यह दादा मियाँ हुजूर तुम्हारे होते साथे और ये हादसा हमें कैसे हुआ। तो हमने उनसे ये कहा, हमने कहा ऐसा है अलग हट कर तुम चलो और ऐसा है दादा मियाँ को मत भूलो। बिल्कुल। जब वो हम दोनों लोग जो है अलग हट कर जब चले, सरफ उनके पैर से हट के अब भाग गया, किधर ही गया हो वो हमें मालूम नहीं, मगर हम जे घबरा गए कहीं इसने मुँह तो नहीं मार दिया हो। मगर दादा मियाँ का इतना कर्म हुआ है कि उसने मुँह किया, उनके कोई खरोच नहीं आई। तो हम तो यही भरोसा समझते हैं दादा मियाँ पे कि सारा हम भरोसा दादा मियाँ आप समझते हैं, और इन्हीं के सहारे हम जंगल में घूमते हैं। और बड़े बड़े हादसा हमने जो देखे हैं, कहीं गाड़ी पलट रही हैं, कहीं कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई उसमें मौत हमने नहीं देखी अपने आँखों से। अच्छा। अच्छा। और ऐसे ही गाड़ी पलट जाती हैं, सब लोग सुरक्षित करते हैं। अच्छा, बताते हैं तो कि दाने वगैरह निकल जाएं किसी के, दाने निकलते हैं, मच्छर जो निकलते हैं, मसे बड़े बड़े हो जाते हैं। हाँ। तो हियाँ आए के झाड़ू बोलते हैं कि दादा मियाँ हमारे जो मसे सही हो जाए, हम झाड़ू आपको देंगे। बिल्कुल। तो वो मसे सही हो जाते हैं, वो लोग आके झाड़ू देते हैं, अपने जो उन्हें करना वो करते हैं। और किसी अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं और अगर वो आए यहाँ गुजारिश करते हैं, तो दादा मियाँ का कर्म होता है। एक शख्स हमारे पास आया था, यहाँ हम घास काट का जिक्र करने लगा, तो बोला भाई ऐसी ऐसी बात, हम बहुत 12 सालें हुई हमारे कोई बच्चा नहीं हुआ। तो हमने दादा मियाँ से आए यहाँ गुजारिश करी, तो हमारे बच्चा बल्कि वो बच्चा को लाए कर यहाँ गुलगुलों पर फतियाँ लगाई। अच्छा। हाँ हाँ। तो उसको औलाद हुई थी? हाँ, उसकी औलाद हुई थी। अच्छा। हाँ। अच्छा। और हम जो भाई देखो मुराद यहाँ कहते हैं, तो वो हमारी आज तक पूरी हुई और हो रही है। अच्छा। और होएगी। बिल्कुल। हमारे दिल में यकीन है, दिल में यकीन दादा होना चाहिए, दादा दिल में मियाँ ताहिया का होना हमारा चाहिए। यकीन है। और जो हमारे कस्बा के अंदर जितने मज़ार हैं, उन पर हमारा सबका यकीन है। और हम सब बलियों को नाम लेके गुजारिश करते हैं, अपना काम करते हैं और हमारे काम हमें सफल मिलती है। तो दोस्तों, जीती जागती मिसाल इन्होंने यहाँ पर दी है। ये आंखों से देखने वाली ये मिसाल है यहाँ पर। जी, हम पे बीती हुई मिसाल है, आंखों की देखी हुई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमने एक्सीडेंट देखे वो आंखों से देखे हैं, और जो हमारी बीवी के खुद पैर नीचे सरफ दबा, अच्छा। वो हम पे खुद गुजरी हमारी बीवी पे। बिल्कुल बिल्कुल। हम इतना घबरा गए कि हो इसने मुंह मार दिया, और सरफ था वो बहुत तगड़ा, छोटा मोटा सरफ नहीं था। जब हमने देखा उसके पैर जब पड़ा, तो उसने जब देखा, जब उसने पिछाई मारी उसकी, तो वो ऊपर उसके जांग में लगी आए, तो सरफ वो बहुत तगड़ा था। अच्छा, आप जैसे कि कोई वीडियो को देख करके, जैसे कोई अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग प्रदेशों से लोग आना चाहिए ज़ियारत करने, हाँ, अपनी मुरादों को लेकर, अपनी ख्वाहिशों को लेकर। हाँ, इंशाअल्लाह उनकी मुराद पूरी होगी। तो वो यहाँ दादा तक मियाँ कैसे का करम है। ये जगह कैसे मिलेगी लोगों ये आप अगर दूर के लोग हैं तो वो आए जिला पीलीभीत। सबसे पहले ज़िला पीलीभीत। सबसे पहले दूर के लोग आए जिला पीलीभीत। जिला पीलीभीत के बाद में फिर वे बोले हम जहानाबाद जाएंगे। अच्छा। जहानाबाद जाएंगे। दादा मियाँ हैं नद्दी वाले, उनके मज़ार हम जाएंगे। अच्छा जी। तो जब जहानाबाद में आ जाएंगे तो अड्डे पे क्रेशन पास मालूम करेंगे है कि हम दादा मियाँ हैं जाएंगे नद्दी वालों के यहाँ। तो उन्हें आदमी नहर के बराबर से रास्ता बता देगा। पूरब साइड में रास्ता है कच्ची, इस समय मारुति भी आ जाएगी, गाड़ी भी आ जाएगी, पैदल भी आ जाएंगे। आएगा अपनी जो गुजारिश है वो करें, और जो सफल चाहें सो दादा मियाँ से चाहें। चलिए दोस्तों, तमाम इन्फॉर्मेशन दरगाह के बारे में आपको बता दी है, और आगे बाकी आपको दरगाह की ज़ियारत कराते हैं। जो लोग यहाँ आना चाहें आ सकते हैं।
सीधे जहानाबाद आ जाइए और नदी वाले दादा मियाँ को पूछ लिए, बच्चे यहाँ पर बता देंगे। सरिया का वहाँ पे पुल भी है, पीलीभीत से जब आएंगे तब सरिया के पुल पे आएंगे पश्चिम साइड में, और रोड से दक्षिण साइड में दादा मियाँ का दरगाह है। अच्छा अच्छा, हाँ। चलिए बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। आप यहाँ जंगल में इस वक्त कर क्या रहे हैं? हम साहब बरसीम काटने आए हैं। हम तो अच्छा। दादा मियाँ के कर्म घूमते ही 24 घंटा, अच्छा। रात हो दिन हो, हमें तो कोई डर ही नहीं जब हमारे दादा मियाँ साथ में हैं तो। सही बात है, सही। और हम जो गुजारिश करते हैं, अभी हमने अपनी दुकान डाली है, मतलब जो दिल्ली में कबाड़े की, अच्छा दादा मियाँ का नाम हम रोज लेते हैं। अच्छा, हमारे बच्चों का कारोबार अच्छा चल रहा है, और जब बिल्कुल, बच्चे हमारे आएंगे तो दादा मियाँ जो हमें बसरत होगा वो हम। अच्छा, यहाँ उरस वगैरह भी होता है? हाँ होता है, होता है कोई उरस। ये लॉकडाउन हमारे नहीं हुआ नहीं, इसी टाइम उरस होता है। अच्छा, मार्च अप्रैल के महीने में हाँ, उरस होता है? मार्च अप्रैल के महीने में होता है। कब्बाली भी होती हैं, उरस भी होता है, सब कुछ होता है, अच्छा इंतजाम अच्छा अच्छा, सब बड़ा अच्छा प्रोग्राम हम लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मगर बात यह है, जो लॉकडाउन लगा है जब से जो है काम नहीं हुआ है यहाँ कुछ। दरगाह ऊपर जो टुकरी उकरी लगवाना ये भी बंद हो गया, होने से काम रुका हुआ है। टुकरी जो लगी हुई है ऊपर लग गई, अच्छा अच्छा, ये लॉकडाउन से पहले लग गई, मगर लॉकडाउन के बाद में फिर ये काम सब मजारे रुका हुआ है। अब जब सही मौसम होएगा उसके बाद में सारे काम चालू होंगे। रुकने की व्यवस्था है अब अच्छी खासी, कमरे ही बने हुए हैं, रात कोई रुके जब भी कोई दिक्कत नहीं, दिन का घूम चला जाए जब भी कोई दिक्कत नहीं। जंगल में है, मगर इनका भरोसे पे ना कोई हिंदू कुछ कह सकता है ना कोई मुसलमान कुछ कह सकता है। अच्छा, ये हिंदुओं की जगह में ही बनी हुई है दरगाह? जी हाँ, मतलब ये दरगाह बनी हुई है। ऐसा था है कि एक राम बहादुर डॉक्टर थे, उनके कोई बच्चा नहीं था। अच्छा, तो यहाँ पर कोई करामात होगी पहले, वो पहले के रहने वाले, हम तो बाहर के हैं। हाँ। तो उनने जो है उन्हें सपना दिया होगा कि तुम अगर हमारी यहाँ मतलब जो मजार शरीफ बनाओगे तो तुम्हें हम कुछ समझेंगे। हाँ। तो उसने यहाँ ना ये कही ठीक हम मजार शरीफ तुम्हारा बनवाएंगे, हमें कुछ समझो। तो उनके लड़का की पैदाइश हुई थी। अच्छा अच्छा, तो ये भी बड़ी करामत है, बहुत बड़ी करामत है। बिल्कुल। उनने फिर जो है अपने हीने पे उनका मजार शरीफ बनवा दिया, अपना खेत उनने दे दिया, और लौंडे सबने कह दिया कि ये मजार शरीफ जो है इस पे कोई बेअदबी कोई गलत बात नहीं किसी टाइम होना चाहिए, ठीक है। और वो मतलब ऊंचा डॉक्टर है, जी मियाँ की करामात है, एक ही लड़का है उनका, और जो वो कहता है वो पूरा मुराद उसकी पूरी होती। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। अच्छा, एक मियाँ जो बोले जाते थे कुतिया वाले, उनके साथ रहते थे कुत्ते। अच्छा। हाँ, तो उनकी करामात हमारे ऊपर ऐसी गुजरी, ये तो हम दादा मियाँ की करामात बता रहे हैं, और ये कुतिया वाले मियाँ जो बराबर में, उनकी करामात हम पे ये गुजरी। जब हम अपने पुराने गांव से आए थे तो हमें काम नहीं था, तो एक तांगा हमने बना लिया। तो हमारे भाई साहब थे, उनने हमें दे दिया घोड़ा। तो वो घोड़ा ऐसे ही कुछ थका हुआ था, सवारी उस पर बैठने को ज़रा महसूस कम होती थी। तो भाई हम जब कस्बे में जाते थे घोड़ा लेकर, पहुँचे तांगा लेकर, तो वो आए थे मियाँ घूम के इधर थाने घाई से। तो बोले भोसड़ी कैसा खड़ा है? तो हमने कही ये बड़े बूढ़े इंसान हो, हमें गाली दे रहे हैं। तो हमने कही भाई गाली दे रहे हैं, हमने उनसे कुछ नहीं कहा, मगर हमारे वो बेपरचे बात थी। अच्छा, इसलिए जो है हमने उनसे कुछ कहा भी नहीं, उनकी बात हमने एतराज़ नहीं माना। अच्छा। हाँ, तो वे बोले चल कहाँ जाएगा? हमने साहब खमड़िया पुल जाएगा। तो बोले चलो। अच्छा। तो हमने कही चलेंगे, अब वहाँ पर अकेले ही हो, एक जने और आ जाए तो भी चलेंगे, दो एक जने हो जाए। बोले चल तू तांगा बढ़ा। जब वो तांगे बैठे हमारे, तो 6 सवारी तुरंत निकले आई। अच्छा। 5वें वो हो गए, मतलब छठे वो हो गए, 5 सवारी और निकल आए। तो बोले चल अब हमारा काम हो गया। हम चले गए, वो उतर गए ऊनी। अच्छा। जब वो उतर गए तो हमने कही यार जी उतर गए यार, मतलब कोई बात नहीं, अब हमारी एक सवारी कम हो गई। अगले हम बढ़े तो हमें 2 सवारी और मिल गई। अच्छा। हाँ, सवारी हो गई हमारे पास 7। जब 7 सवारी हुई, हमारा काम पूरा हो गया, हम अपने चले गए। हम जब वहाँ पहुँचे तो हम देखें मियाँ को बैठे। अच्छा। बोले आ गया? हमने यहाँ साहब आए गए। अब हम ताज्जुब पड़ गए। हमने कही यार हम तो वहाँ चले, मियाँ तांगे हमारे बैठे। हमने मन में अपने सोची, और जे यहाँ है। अच्छा। तो हम मियाँ उमा नहीं समझे थे उन्हें। अच्छा। जब हमसे कस्बा हमारी परिचय हुई तो मियाँ नहीं समझे। हमने की कोई बुढ़ाई है, बाप दाखिल हमारे, इसलिए हमने सोच कहा नहीं। उसके बाद में फिर उधर से सवारी उतरी, उनने पैसे दिए, तब तक आ गया टेम्पू। अच्छा। बोले घोड़ा घुमा। हमने घोड़ा घुमाया, हम घुमाए नहीं सही हो पाए, तब तक टेम्पू आएगा, उसमें 5-6 सवारी फिर उतर पड़ी। अच्छा। बोले बैठार। हमने वो सवारी बैठा ली,
कहीं और एक टेम्पो आ गया, 2-3 सवारी उसमें मिली। हम चले आए, बोले चल लेके जा। तो हमने यहाँ अपना चलोगे, बोले तू जा, तुझे दुनिया भर की बातों से क्या मतलब। हम चले आए। चले आने के बाद भाई फिर हमारा काम हो गया, मजदूरी हमारी अच्छी हो गई, हम चले आए। तो हमारे दिमाग में ये बात आई है कि इसका मतलब जो कोई अल्लाह बनी है। ये सब दादा मियाँ का कर्म था। दादा मियाँ कर्म था, और किस कर्म था वो, ये सब दादा मियाँ कर्म है ना। तो जब वो अब इस तरह की बात हुई, फिर हम उन्हें चाहते रहे। अच्छा, फिर मानना शुरू कर दिया आपने? हाँ, हमने उन्हें मानना शुरू कर दिया। तो हम जंगल में आते थे भैंसें लेकर अपनी, तो वो हमें यहाँ अफसरिया में नहाते मिलते थे। हाँ, जब नहाते मिलते थे तो वो उनका लफ्ज़ क्या था, सिर्फ एक बीड़ी का। हमसे वो ये कहते थे कि एक बीड़ी दे। अच्छा, हम उन्हें बीड़ी जब देते थे, हम भी पीते थे पहले बीड़ी और वो भी पीते थे। जब बीड़ी पीते थे और वो नहाए अपने जब चलते थे, तो हम उनसे घर के लिए बहुत कुछ कहते थे, मगर वो घर हमारे नहीं जाते थे। अच्छा। वो हमें जंगल मिलते हर जगह थे, और उनकी मतलब एक गाली बात हमारे लिए बन गई थी। अच्छा। वो अगर हमें गाली देते थे तो हमारे बुरे मानने की कोई बात ही नहीं थी। चलिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हम ज़ियारत कराने वाले हैं मज़ार शरीफ की, और हमारे सगीर अहमद साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, अच्छी अच्छी करामातें बताई हैं दादा मियाँ की। और यहाँ पर नद्दी वाले दादा मियाँ के नाम से मज़ार शरीफ यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी पुल के पास में। जहानाबाद से थोड़ी सी आगे बढ़ के एक मज़ार शरीफ है, पूर्व साइड में। ये नद्दी वाले दादा मियाँ के नाम से जानी जाती है मज़ार शरीफ, और आप लोगों को ज़ियारत करते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो अपना काम ही है। जो गुल्लक में डाल दी दोस्तों, ये मज़ार शरीफ है। मज़ार शरीफ की जो भी शख्स, कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी इंसान अगर ज़ियारत करना चाहता है तो इंशाअल्लाह ताला अपनी ज़ियारत मज़ार शरीफ की ज़ियारत कीजिए, और ज़ियारत करने के बाद में आपकी जो भी दिली मुराद है, दिली मुराद को पूरा कीजिए। आपकी जो भी दुआएं हैं, जो भी परेशानी हैं, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके जो परेशानियां आपको आती हैं, उस तरीके से आप मज़ार शरीफ पे अपनी कोई भी ज़ियारत है, उस ज़ियारत को पूरा कीजिए। और मज़ार शरीफ को ज़ियारत करने के बाद में कोई भी दुआ है, कोई भी तमन्ना है, आप मांग सकते हैं इंशाअल्लाह ताला।